जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आज मैं पुनः उपस्थित हूं जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के द्वारा आपको कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित हो रहे महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव 2018 की गतिविधियों को आप तक पहुंचाया जाता है और धर्मावलंबी भक्त अभी तक इस पावन अवसर में सहभागिता निभाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है कि इस महामहोत्सव में भगवान को अपने भक्ति और श्रद्धा रस से सराबोर कर दें। दर्शकों, भगवान बाहुबली की 57 फीट ऊंची प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक करने की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है, जहां सभी भक्त एकत्र होकर प्रभु की वंदना करते हैं और प्रभु की गरिमामयी प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक कर पुण्य का अर्जन करते हैं। इस विश्व प्रसिद्ध भगवान गोमटेश्वर बाहुबली का 12 वर्षीय महामस्तकाभिषेक का शुभारंभ इस वर्ष फरवरी माह की 17 तारीख से हो चुका है। यही कारण है कि समूचे विश्व के जैन धर्मावलंबी भक्त इस अवसर पर आकर प्रभु के दर्शन आकर स्वयं को इस ऐतिहासिक क्षण का सहभागी बना रहे हैं। ये महामहोत्सव आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य एवं स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के मंगल निर्देशन में किया जा रहा है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला में प्रभु श्री गोमटेश के दर्शन और अभिषेक कर देश विदेश से आए भक्त अपने जन्म जन्मांतर के पाप संधकार को नष्ट कर रहे हैं। प्रत्येक 12 वर्षों में होने वाले इस महाआयोजन में भक्तों ने जलाभिषेक के साथ ही पंचामृत अभिषेक कर पुण्यार्जन किया। सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ ही श्रद्धालु गोमटेश्वर श्री बाहुबली भगवान के नाम का जाप करके मन में अभिषेक की मंगल भावना के साथ विंध्यागिरी पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। एक ऐसा बलशाली था जिसके बल की कोई था नहीं, महल महले राज काज थी ताज की उसको चाह नहीं, मोह माया मद लोभ भोग और राग द्वेष का नाम नहीं। ऐसे प्रभु के कर लो दर्शन, कहीं निकल न जाए समय यूं ही, क्योंकि 12 वर्षों में जब अनमोल घड़ी ये आती है, गोमटेश का कर अभिषेक यहाँ बिगड़ी सबकी बन जाती है, सबकी बन जाती है, सबकी बन जाती है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। बाहुबली के दर्शन की, पूजन की और वंदन की मंगल बेला छाई है, मेला बन कर आई है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। दिसट्टकन्दुट्टदलाळुयारं सुलोयणं चन्द्रसमाळतुण्डं गुळजियं चम्पै पुफुसोऽहं तं गोमटेशं प्रणमाम्यहम्। इस संसार के मोहम्मद लोभ में खुद को क्यों उलझाया है, पुण्य कर्म का मौका धर्म का अब तक तूने गवाया है, अब न गवाना पुण्य कमाना स्वर्णिम अवसर आया है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। दिसट्टकन्दुट्टदलाळुयारं सुलोयणं चन्द्रसमाळतुण्डं गुळजियं चम्पै पुफुसोऽहं तं गोमटेशं प्रणमाम्यहम्। बाहुबली भगवान जगत के राहत के निर्बल ये तुम्हारी लुटिया वाली बुढ़िया तारी, मेरी कब आएगी बारी, स्वीकारो अभिषेक कलश तुम मुझ पर भी हो
कृपा तुम्हारी। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का माँ मस्तक अभिषेक करे। चलो चलो बाहुबली के दर्शन करने आओ चले, गोमटेश चले, बाहुबली के दर्शन करने आओ चले, गोमटेश चले, आओ चले, गोमटेश चले, आओ चले, गोमटेश चले। लगभग 700 सीढ़ियों की चढ़ाई करने के बाद प्रभु के चरणों में पहुंचकर लोग अपनी थकान को भूलकर प्रभु की भक्ति में ओतप्रोत नजर आते हैं। अमृत से गगरी भरो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, किन्हवन प्रभु आज करेंगे।
क्षणों में प्रभु के शीश पर जल की धारा के साथ अभिषेक प्रारंभ हो जाता है और सारा वातावरण प्रभु के जयकारों से गूंज उठता है। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। महामस्तक अभिषेक आज प्रभु की प्रतिमा पर। महामस्तक अभिषेक आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। लाल गुलाल केसरी चंदन, लाल गुलाल केसरी चंदन, बना रहे हैं प्रभु को कंचन, बना रहे हैं प्रभु को कंचन। बहे केसर दूध की धार प्रभु की प्रतिमा पर। बहे केसर दूध की धार प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। प्रतिमा पर बहती धाराएं, प्रतिमा पर बहती धाराएं, धानी चुनरिया सी लहराए, धानी चुनरिया सी लहराए। कोई नजर लगा ना जाए प्रभु की प्रतिमा पर। कोई नजर लगा ना जाए प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। धन्य हो रहे दर्शन पाकर, धन्य हो रहे दर्शन पाकर, नर नारी हो रहे हैं आतुर, नर नारी हो रहे हैं आतुर। तुम्हें छूने को एक बार प्रभु की प्रतिमा पर। तुम्हें छूने को एक बार प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। बाहुबली का है ये मेला, बाहुबली का है ये मेला, भक्तों का उमड़ा है रेला, भक्तों का उमड़ा है रेला। आया कैसा जन सैलाब प्रभु की प्रतिमा पर। आया कैसा जन सैलाब प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। कैसी पावन वेला आई, कैसी पावन वेला आई, खुशियों का मेला है लाई, खुशियों का मेला है लाई। पूरे 12 बरस के बाद प्रभु की प्रतिमा पर। पूरे 12 बरस के बाद प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर।
पावन इस बेला पर आकर, पावन इस बेला पर आकर, भक्त कहे प्रभु दर्शन पाकर, भक्त कहे प्रभु दर्शन पाकर, हम आए यहाँ हर बार प्रभु की प्रतिमा पर। हम आए यहाँ हर बार प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। महामस्तक अभिषेक आज प्रभु की प्रतिमा पर। महामस्तक अभिषेक आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। जहाँ एक और भक्त प्रभु का जल अभिषेक कर भक्ति में हर्षित नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए श्रद्धालुओं में हर्ष की लहर झलक उठती है एवं अभिषेक देख रहे श्रद्धालु नित्यादि के द्वारा अपनी भक्ति को प्रकट करने लगते हैं। श्रवण बेल गोला के तीर्थ पर, श्रवण बेल गोला के तीर्थ पर उमड़ा पूरा देश है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। कैसा दिव्य दृश्य है पावन, बरस रहा रंगों का सावन। बरस रहा रंगों का सावन, बरस रहा रंगों का सावन। देख प्रभु की छटा निराली, होए अलौकिक मन का आंगन। होए अलौकिक मन का आंगन, होए अलौकिक मन का आंगन। 12 साल के बाद में आया, 12 साल के बाद में आया मौका बड़ा विशेष है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। कुछ ही क्षणों में वो पल आ जाता है जिसका सभी को बेसब्री के साथ प्रतीक्षा थी, और वो थी पंचामृत अभिषेक। नारियल जल की धारा के साथ पंचामृत अभिषेक प्रारंभ हो जाता है और सारा वातावरण जयकारों के साथ गुंजायमान हो जाता है। होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे
मन भाए रे। होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे। भरत बड़े बाहुबली छोटे, नाम जगत में पाए, नाम जगत में पाए। दो बहनों संग दोनों भैया, होली खेले रे महल में, होली खेले रे। होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे। काल चक्र की गति है न्यारी, ऋषभ भय वैरागी, ऋषभ भय वैरागी। वेश दिगंबर धार कर्म संग, होली खेले रे। जहाँ एक और प्रभु पंचामृत अभिषेक द्वारा कई रंगों में दृश्यमान हो रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भक्त भी प्रभु की भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे थे। प्रतिदिन भक्तों की संख्या देख ऐसा लग रहा है मानो यहाँ कर्नाटक के प्रत्येक भक्त ने प्रभु का अभिषेक कर चुका हो। श्रवण बेल गोला के तीर्थ पर, श्रवण बेल गोला के तीर्थ पर उमड़ा पूरा देश है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। कैसा दिव्य दृश्य है पावन, बरस रहा रंगों का सावन। बरस रहा रंगों का सावन, बरस रहा रंगों का सावन। देख प्रभु की छटा निराली, होए अलौकिक मन का आंगन। होए अलौकिक मन का आंगन, होए अलौकिक मन का आंगन। 12 साल के बाद में आया, 12 साल के बाद में आया, मौका बड़ा विशेष है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। आदिनाथ भगवान के नंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन। बाहुबली प्रभु आपका वंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन।
जन जन आज है करने आया बाहुबली तेरा अभिनंदन। बाहुबली तेरा अभिनंदन, बाहुबली तेरा अभिनंदन। विश्व की ऊंची इस प्रतिमा का, विश्व की ऊंची इस प्रतिमा का भक्ति ही संदेश है। महामस्तक अभिषेक है ये, महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है ये, महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है ये, महामस्तक अभिषेक है। दर्शकों, आप देख रहे हैं सर्वोत्कृष्ट त्याग के उदाहरण भगवान बाहुबली की विशाल काय प्रतिमा के महामस्तक अभिषेक महोत्सव 2018 के मनोरम दृश्य। ये भव्य आयोजन 17 फरवरी 2018 से कर्नाटक के महातीर्थ क्षेत्र श्रवणबेलगोला में शुरू हो चुका है, जिससे धर्म लाभ उठाने के लिए लाखों धर्मावलंबी भक्त अभी तक क्षेत्र पर पहुंचकर सौभाग्य अर्जन कर चुके हैं। दर्शकों, अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होंगे महामहोत्सव के अन्य दृश्यों के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हम देख रहे थे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित हो रहे महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव 2018 के मनोरम दृश्यों को। दर्शकों, ये आयोजन सदी का दूसरा महाआयोजन है, जिसमें दूर दूर से भक्त आकर प्रभु भक्ति का आनंद उठा रहे हैं। दर्शकों, आइए देखते हैं आयोजन की अग्रिम श्रृंखला की भावमयी झलकियां। प्रभु श्री गोमटेश के महामस्तक अभिषेक के उपरांत लोगों का समूह विंध्यागिरी की तलहटी में मौजूद भंडार बस्ती में एकत्रित होना प्रारंभ हो गया था, जिसमें न सिर्फ जैन अपितु जैनेतर समाज के लोग भी सम्मिलित थे और कारण था अपनी सैकड़ों वर्ष प्राचीन परंपरा का निर्वाह करना। रथ में प्रभु श्री नेमिनाथ की प्रतिमा को कृत्रिम गर्भगृह में एवं माता कुष्मांडनी देवी की प्रतिमा को रथ के अग्रभाग पर विराजमान किया गया।
समय उपरांत वो शुभ क्षण भी आ गया जब स्वाति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी का मंगल आशीष प्राप्त कर धोती दुपट्टा पहने भक्तों ने सैकड़ों वर्ष प्राचीन रथ को अपने हाथों से आगे बढ़ाया। जैसे ही रथ आगे बढ़ता है, चारों ओर भक्ति की अनुपम लहर के साथ जयकारों की ध्वनि वातावरण में गूंज उठती है। इस रथ के द्वारा भंडार बस्ती की एक परिक्रमा कराई जाती है, जिसमें आधे रास्ते शुद्ध वस्त्र पहने लोग अपने हाथों से रथ को खींचते हैं एवं दोपहर के बाद संध्या काल में सभी जैन जैनेतर समाज भी इस रथ को खींचते हैं। रथ को खींचने के साथ ही लोग इसके शिखर पर कदली फल फेंकते हैं। मान्यता है कि कदली फल फेंकते हुए मन में जो भी मनोकामना होती है, कदली फल के शिखर में लगने से वह पूरी हो जाती है। देखिए, मैं तो प्रतिष्ठाचार्य नंद कुमार जी बात कर रहा हूँ। कल तो वार्षिक पंच कल्याण श्रवण बेलगोला में बहुत धूमधाम से हो रहा है। कल तो बहुत बढ़िया 24 तीर्थंकर की जुलूस निकल दिया था, बहुत बढ़िया। सर्वान एक्स की और 24 की प्रतिमा को
परिक्रमा भंडार बस्ती के 3 परिक्रमा बहुत बड़ी धूमधाम से बहुत अच्छी तरफ से हो गया है। आज रथोत्सव है। चैत्र शुद्ध पौर्णमी के हर साल पौर्णमी के दिन बहुत बढ़िया रथोत्सव होता है। ये रथ निकलता है सही मुहूर्त में, रथ निकल के पूरा आधा तक, ये तो सिस्टमेटिकली ऐसी है, शुद्ध वस्त्र पहनने वाला सुबह सुबह रथ यात्रा आधा तक होता है। उसके बाद अलग मिथ्या लोगों के लिए और आधा से पूरा यहाँ तक मंदिर के पास लेके आता है। वैसी सिस्टम यहाँ की परंपरा के अनुसार आ गया है। आज तो बहुत धूमधाम से बहुत बढ़िया रथोत्सव हो गया है। कल तो भगवान बाहुबली के हर साल पाद पूजा होता था, इस साल बड़ी मस्तकाभिषेक होने वाला है। जब भगवान बाहुबली के हर साल होने वाला महामस्तकाभिषेक सिर्फ पाद पूजा के उपलब्ध में इस साल महामस्तकाभिषेक होगा। आप लोग भी इस अभिषेक में भाग लेकर आप लोग पुण्य भागी बने। और नीचे तो अभिषेक होने के बाद नीचे तो कल्याणी है, सरोवर है, उसमें तेप्पोत्सव बोलता है। नेमिनाथ भगवान की तेप निकलता है पानी में, नेमिनाथ भगवान के उत्सव बैठ के सब 3 परिक्रमा होता है। उसके बाद परसों वसंतोत्सव होली के दिन, हर साल होली की बहुत बढ़िया होता है नेमिनाथ भगवान की, ऐसी पंचकल्याणक में होता है। आप लोग इस पंचकल्याणक में भाग लेकर आप लोग पुण्य भागी बने, यही है मेरे कामना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आप सबको। मैं अजमेर से पधारा हूँ, कौशिनौक जैन मेरा नाम है। और सबसे प्रमुख चीज़ तो मैं जिनवानी चैनल के पूरी टीम को, उनके पूरे के पूरे जितने भी जो वीडियोग्राफर्स हैं, जितने भी उनके जर्नलिस्ट हैं और जितने भी उनके टीम हैं जो आज पूरे विश्व के अंदर बाहुबली भगवान के महामस्तक अभिषेक को जो निरंतर जो लाइव अभिषेक दिखा रहे हैं, उनके लिए मैं जिनवानी टीम के सभी लोगों को बहुत 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 बधाई देता हूं। क्योंकि आज उनके मार्फत ही जो ये चीज़ है कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं श्रवण बेलगोला में, वो वहाँ बैठ के अभिषेक का आनंद ले रहे हैं। मैं आज यहाँ पर पधारा हूँ मेरे पूरे परिवार के साथ, और आज मैंने यहाँ का रथ उत्सव देखा। हकीकत में ना मैंने ऐसा रथ उत्सव कभी मैंने सोचा था कि इस तरीके का रथ उत्सव होगा, और ना मतलब इस तरीके का जो यहाँ के जो माहौल है, इस तरीके की जो यहाँ पर लग रहा है कि हमको कि जैसे कुंभ होता है, वैसे एक तरीके का यहाँ पर जैन समाज का कुंभ चल रहा है। 12 साल पहले भी मुझे सौभाग्य मिला था बाहुबली भगवान के पंचामृत अभिषेक करने का। वापस मुझे इस बार पंचामृत करने का सौभाग्य मिलने वाला है, और कल प्रातः मैं अभिषेक करूंगा, पंचामृत अभिषेक मेरे पूरे परिवार के साथ, मेरी धर्मपत्नी के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरी बेटी के साथ पंचामृत करूंगा। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं, और मेरा बाहुबली भगवान से केवल यही है, जब तक मेरे मन में सांस है, जब तक मेरे तन में जान है, जब तक मैं आपके दर्शन के लिए आता रहूं। और अगेन आई जस्ट give a very thankful to Jinwani channel and all their team, those who are just giving a very tremendous live coverage to all the world. Thank you very much. जय जिनेंद्र। मैं हूं डॉक्टर कल्याण गंगवाल। वैसे तो जिनवानी चैनल से बहुत परिचित हूं। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं पूना का, मगर जीव दया करुणा जैन जीवन शैली से जुड़ा हूं, और पिछले 40 साल से इसका प्रचार प्रसार देश विदेश में मैं कर रहा हूं। आज मैं यहाँ आया, अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ। परिवार के साथ इसलिए आया हूँ क्योंकि आज यहाँ जो रथोत्सव होने वाला था, उसमें सम्मिलित होने के लिए। आज का रथोत्सव एक अप्रतिम था। यहाँ जो रथोत्सव निकला, यह सर्वधर्म समभाव का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। लोग मन्नतें मानते थे, कबूल है, मगर ये उनकी भक्ति थी। और ये जब रथोत्सव निकला तो पहले दिगंबर लोगों ने उसको चलाया, और बाद में हजारों अजैन लोग भी वो रथोत्सव में शामिल हुए। ये भूमि ऐसी है जो सर्वधर्म समभाव का संदेश सारे जग को देती है। भगवान बाहुबली को मानने वाले हजारों अजैन आज मुझे मिले। उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा, यह सब देखकर मन बहुत पुलकित हो जाता है। यहाँ भक्ति का समंदर चला है। आज भी यहाँ हजारों लोग जगह जगह है, मगर भक्ति से परिपूर्ण है। बाहुबली के प्रति उनका पूरा पूरा समर्पण है। मुझे लगता है मानवीय जीवन का कल्याण तभी होगा जब भक्ति और ज्ञान साथ में आएंगे, तो हमारा मोक्ष मार्ग जल्दी आगे हम मोक्ष मार्ग पर चल पाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। और आज का दिन ये देखकर तो मुझे लगता है
मैं तो श्रावकों को यही आह्वान करता हूँ, आए, इस पवित्र भूमि पर आए, जो भूमि आचार्य नेमिचंद्र की थी, भद्रभाव की थी। यहाँ उनकी वर्गणाएँ है, इसलिए यहाँ आते ही मन पवित्र हो जाता है। वो वर्गणा में भक्ति के रस के साथ डूबो। भक्ति का ये समंदर यहाँ है, मूर्ति का अभिषेक होता है तो ऐसा लगता है कि हमारे सर्व कर्म कट रहे हैं और वो भक्ति भाव में डूब जाता है, आंखों से आंसू बह जाते हैं। ये सब आज चमत्कार हमें बाहुबली के मूर्ति के सामने हमें दिखाई देता है। विंध्यगिरी पे जाओ, चंद्रगिरी पे जाओ, इतिहास के साक्षी बनो। और जैसे चंद्रगुप्त ने किया, इतना बड़ा सम्राट होने के बाद भी दिगंबर दीक्षा धारण की और संलेखना पूर्वक जीवन व्यतीत किया। हर एक श्रावक का भी यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि मोक्ष मार्ग पर चलते चलते मैं संलेखना पूर्वक मेरा समाधि मरण करूं। और यही भाव जागृत होते हैं इस पवित्र भूमि पर आने के बाद। मैं सबको आह्वान करता हूं, आप आए, भक्ति रस में डूबे, प्रभु के दर्शन करें और अपने कर्मों का क्षय करें। आज हमारे भाग्य है कि आज महामस्तकाभिषेक के इस आयोजन में सम्मिलित होने का मौका मिला। मैं स्वयं जस्टिस KU चांदीवाल, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज, बॉम्बे हाईकोर्ट। मैं जो है प्रेजेंटली महाराष्ट्र रेवेन्यू ट्रिब्यूनल महाराष्ट्र का चेयरमैन हूँ, शिरडी संस्थान का स्क्रूटनी कमेटी का चेयरमैन हूँ, एवं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मुझे एडिशनल चार्ज रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी महाराष्ट्र स्टेट नियुक्त किया है। इसके बावजूद भी यहाँ आकर नतमस्तक हुआ हूँ और आज रथ यात्रा में शामिल होने का प्रसंग देखा। यहाँ की रथ यात्रा की विशेषता ये देखी कि सभी को एकता के सूत्र में बांधने के लिए रथ जो है बड़े बड़े रस्सियों से खींचा जाता है। उसको हमने देखा कि आचार्य भगवान, स्वामी जी, जनसाधारण सभी लोग यहाँ जैन अजैन सब एकाग्र भाव से रथ यात्रा में सम्मिलित हुए और अपनी अपनी मनौतियाँ जो भी जिनको मानना है वो भी उन्होंने माने। स्वामी जी का चमत्कार तो हमने कई लोगों से सुना, प्रत्यक्ष भी देखा। इतना बड़ा आयोजन यशस्वी करना ये सादी बात नहीं है। मस्तकाभिषेक का ऊपर महामस्तकाभिषेक पहाड़ पर जाकर जो अभिषेक का आनंद आया वो भी अद्वितीय है। हमें तो बहुत अच्छा लगा और आज जो है मेरा भाग्य है कि स्वामी जी ने स्वयं अपावत जी के सन्मुख मुझे अभिनंदन किया मेरा और कार्य की सराहना की। उनका भी इसलिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय जी ने। हर क्षेत्र का एक अपना महत्व होता है। श्री क्षेत्र श्रवणबेलगोला में भी एक वार्षिक पंचकल्याणक होता है और वार्षिक रथ उत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर होता है। आज श्री क्षेत्र में एक वार्षिक रथ उत्सव हुआ और उस रथ को पूरा लकड़ी का बना हुआ था, उससे हाथ से खींचा जाता है। उस रथ को आधी दूर तक तो जैन समाज के लोग खींचते हैं और आधी दूर के बाद उस रथ को जितने भी समाज के लोग हैं, वो किसी भी समाज का हो, आसपास के गांव के जितने लोग हैं, वो आकर के इस रथ को खींचते हैं और उस रथ को खींच के लाते हैं। पूरे रास्ते में जब रथ प्रारंभ होता है तो यहाँ की परंपरा है कि उस रथ के ऊपर एक कलश होता है। उस कलश के ऊपर यहाँ केला फेंका जाता है और ऐसी मान्यता है कि केला फेंकते वक्त जो भाव हो और वो केला अगर उस कलश को टकरा जाता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो लोग उस आस्था श्रद्धा के साथ जैन अजैन लोग सभी इस परंपरा को निभा रहे हैं। और इस रथ में भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा होती है, 101 श्रेणी की प्रतिमाएं होती, भगवान नेमिनाथ की, कुष्मांडिनी देवी की होती है। और इस रथ को प्रारंभ करने के पहले यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जक्कल अम्मा करके एक क्षेत्र है, यही मंदिर है, इसी क्षेत्र का हिस्सा है। वहाँ पर एक ही चट्टान में भगवान नेमिनाथ की, कुष्मांडिनी देवी की, उसकी 100 की प्रतिमाएं खुदी हुई है। वहाँ पूजा आराधना होती है। वहाँ पूरी पूजा होने के बाद जैन मठ में कुष्मांडिनी देवी है, जो यहाँ क्षेत्र की अधिष्ठाता देवी कही जाती है, उसकी पूजा आराधना होती है। भंडार बस्ती में पद्मावती देवी की आराधना पूजा होती है। ये सारी आराधना पूजा यानी उनका सम्मान, जो उचित सम्मान होता है, उस विधि से यहाँ पर ये कार्यक्रम होता है। उसके बाद रथ में आकर के भगवान नेमिनाथ की आराधना पूजा होती है। फिर रथ को खींचना एक शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करते हैं। ये सारा कार्यक्रम पूज्य जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के सानिध्य निर्देशन में होता है, उनके सानिध्य में होता है। और वो इस परंपरा को करीब 48 साल से निभा रहे हैं। वो पट्टाभिषेक हो गया, 48 वर्ष उनके पट्टाभिषेक के हो गए हैं। और इस महोत्सव में 5 दिन के महोत्सव में उनका पट्टाभिषेक महोत्सव भी आता है। महावीर जयंती पर उनका पट्टाभिषेक यहाँ पर हुआ था। और उसके पहले
उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम देखते हैं तो भगवान बाहुबली का चरणाभिषेक होता है, पर इस बार मस्ताभिषेक हुआ उसी दिन, विशेष करके पंचमी पर, क्योंकि तब भगवान की प्रतिमा हुई थी। और ये उत्सव प्रतिदिन 10 दिन का होता है, वार्षिक उत्सव 10 दिन का होता है। ध्वजारोहण, अन्य दिग्बंधन, अन्य क्रियाएँ होती है। यहाँ पर रात को भी कई प्रकार के जुलूस निकलते हैं और देवी देवताओं की सम्मान के रूप में यहाँ का कार्यक्रम होता है। और इसके बाद रथ निकलने के बाद अगले दिन यहाँ कल्याणी सरोवर है, वहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है। वहाँ एक बोर्ड के ऊपर पूरा झांकी बनाई जाएगी और नेमिनाथ भगवान की पूरी रथ यात्रा, जल यात्रा कह सकते हैं, वो पूरी कल्याणी सरोवर में घूमेगी और उसके बाद इस महोत्सव का समापन यहाँ पर होता है। कार्यक्रम के अंत में स्वागत सम्मान की श्रृंखला में व्यवस्था में लगे हुए पुलिस अफसरों का भी सम्मान किया जाता है। इस क्षेत्र में महान पीठाधीश स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के कर कमलों से अपना स्वागत सम्मान पाकर सभी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। आखिर हो भी क्यों ना, ये सम्मान विश्व प्रसिद्ध श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र की सेवा के लिए जो मिला था। इसके बाद ही प्रतिमाओं को अपने स्थान पर विराजमान कर दिया गया और मठ में पूज्य स्वामी जी के द्वारा भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया, जिसके साथ ही इस आयोजन का समापन भी हो जाता है। ऐसे दृश्यों को देख कौन भक्त इस महामहोत्सव में जाने से स्वयं को रोक पाएगा। ये वही महामहोत्सव है जिसका आनंद उठाने के लिए भक्तगण 12 वर्षों तक लंबी प्रतीक्षा करते हैं। यही कारण है कि विभिन्न कार्यक्रमों के साथ इस महामहोत्सव की गरिमा निरंतर बढ़ रही है। यदि आप भी इस महामहोत्सव में सहभागिता निभाकर अपने सौभाग्य के पट खोल देना चाहते हैं तो बिना देरी किए आ जाइए यहाँ और करिए अपने कर्मों की निर्जरा। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे गोमटेश दर्शन के साथ। दीजिए मुझे आज्ञा, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।